आत्मदेव बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, दान पुण्य में आगे हैं, लेकिन जो इनकी पत्नी है उनका स्वभाव बिल्कुल ऐसा है। काम क्या है? कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका शूराचा गृह कृत्येषु कृपणः कलह प्रिया। लोक वार्ता रता, बहुत बोलती है, बोलने में आगे है, कृपण है, लोभी है, शूराचा गृह कृत्येषु, घर के कामों में आगे है, हर काम जल्दी फुर्ती में करती है और आए दिन आत्मदेव से कलह करती रहती है। क्यों कलह करती है? आत्मदेव के पास सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है, इसलिए परेशान रहते हैं। दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, पर कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो एक दिन विचार आया कि इस देह का त्याग कर देंगे, शरीर को ही नहीं रखेंगे। लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। शरीर त्यागने के लिए वन की ओर पहुंचे, जंगल में गए तो विचार आया पहले जल पी ले, उसके बाद इस शरीर को हम त्याग देंगे। ये जल पी रहे थे, लेकिन उसी समय एक सन्यासी वहां आए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण है, मस्तक पर चंदन है, तिलक है। ब्राह्मणों की पहचान यही होती है, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में हरि नाम, मस्तक पे तिलक। ब्राह्मणों की, भक्तों की, संतों की यही पहचान है। देखा कि ब्राह्मण है, क्यों रो रहा है? जाकर पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वद त्वरम सत्वरम स्वस्य दुखस्य कारणम। क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? आत्मदेव ने अपनी परेशानी बताई है कि महाराज कोई संतान नहीं है, संतान चाहते हैं। पहले तो सन्यासी ने मना कर दिया, लेकिन फिर दया आ गई तो आत्मदेव को एक फल दिया और कहा कि यदि तुम ये अपनी पत्नी को खिला दोगे, तुम्हारी पत्नी गर्भ से हो जाएगी। और इस फल में मैंने अब तक का अपना सारा तेज डाल दिया है, बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा। लेकिन कुछ नियम पालन है जो करने होंगे। नियम पालन क्या है? सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तू भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यतेन पुत्रोति निर्मलः। सत्य बोले, पवित्रता रखे, दया का भाव रखे, दान करे और 1 वर्ष धरती पर शयन करे। वर्षा विधि स्त्रिया, 1 वर्ष। और मैं ये दावे से कहता हूं कि बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा। आत्मदेव जी फल लाए, पत्नी को दिया, पर पत्नी का नाम ही धुंधली है। धुंधली मतलब कुबुद्धि, जो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकती है, हमेशा उल्टे सीधे विचार करती रहती है। फल ला कर दिया आत्मदेव ने, अब उसको घुमा घुमा कर कुतर्क कर रही है। तर्क नहीं कर रही, कुतर्क कर रही है। विचार कर रही है ये फल पता नहीं कहां से लेके आए हैं, हो सकता है इसमें कुछ मिला के लाए हो। अगर खा लिया तो फिर हमारी सीताराम क्या करे, खाए कि ना खाए। उसी समय धुंधली की बहन आ गई।
धुंधली की बहन आई, धुंधली की बहन ने पूछा क्या बात है, तो बताया कि ऐसी सी बात है, फल लेकर आए हैं, खाने के लिए बोला है और मैं इसको खाना नहीं चाहती। तो धुंधली की बहन कहती कोई बात नहीं, 1 महीने के गर्भ से हूं, ये जो भी संतान होगी, पुत्र अथवा पुत्री, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप मुझे इतना सारा धन दे देना, इतना सारा धन दे देना कि वो धन देखकर हमारे पतिदेव कुछ कह ना पाए। धुंधली ने कहा बस बहन, बात बन गई। अब इधर इस फल का क्या किया जाए, क्योंकि अगर आत्मदेव ने देख लिया तो वो समझ जाएंगे। तो उस फल को एक गाय को डाल दिया गया जो बांझ थी, गाय को डाल दिया गया और कहा कि इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, असली है कि नकली।